मित्रों, मेरा सभी ने सह स्नेह नमस्कार स्वीकार कर मुझे उत्साहित करें। मैं अवताश गुप्ता, भूतपूर्व प्राणीशास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। मैं वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ और कविता सर्जन मेरे मन की बात को पूरा करने का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है, जिससे पता नहीं मेरे को खुशी प्राप्त होती है या नहीं, पर एक बात जरूर है, मुझे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, मेरे 3-4 क्षेत्र हैं जिसमें मैं कविता लिखता हूँ। एक तो भारतवर्ष की आज़ादी के वो संग्रामी जिन्होंने अपनी जान दी और सब कुछ त्याग दिया और हमें उनके बारे में तिल भर भी पता नहीं, उनको सामने लाने वाली बात है। और दूसरा जो है नेचर के बारे में है, और तीसरा समय के बारे में है, इत्यादि इत्यादि। आज मैं आपके सामने भारतवर्ष की आज़ादी के महानतम क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी के बारे में कविता पाठ करूँगा। इस कविता पाठ को जैसे ही होगा, इसमें 35 स्टेंजा हैं। हो सकता है 2 भाग बनाऊं, हो सकता है 3 भाग बनाऊं। इस समय मैं एपिसोड नंबर 1 आपके सामने रख रहा हूं। एपिसोड नंबर में कविता पाठ से 2 मिनट में आपसे अनुमति चाहूँगा कि ये बहुत ही अद्भुत तरह के क्रांतिकारी से काले पानी में इन्होंने इतने ज़्यादा साहसी थे कि अंग्रेज़ों को पकड़ लेते थे। अंग्रेज अफसरों को एक बार 2 को पकड़ा, खूब अच्छी तरह से मुक्कों से और लातों से खूब उनकी धुनाई की, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल नहीं डरते। और उसी तरह से एक मिस्टर बॉरी हुआ करते, एक बार उनको पकड़ लिया, खूब मारा। ये अकेले इस तरह के स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं जो काले पानी की सज़ा भोगते हुए अंडमान की सर्कुलर जेल में अंग्रेज इनको देख के डरते थे अफसर, कि उनको ये लगता था पता नहीं कब पकड़ ले। दूसरी बात, ये कोई छोटे मोटे नहीं थे क्या पंडित परमानंद जी। इन्होंने एक बारी 23 साल की सज़ा काटी और दूसरी बारी 8 साल की सज़ा काटी। इनका क्या वो रहा, ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो तो 1857 का था। वो जो डेट निश्चित हुई थी कि इस डेट को मोस्ट प्रोबेबली वो 9 मई 1857 थी, तो उससे पहले ही मंगल पांडे इतने उतावले हो गए कि जब वो सुबह परेड में जब होती थी सुबह, उसमें 2 दिन पहले ही वो सिपाहियों को कह बैठे आ जाओ, वो करते हैं, विद्रोह करते हैं। जो सिपाही नहीं आए क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन थी वो 2 दिन बाद की थी। प्रिय मित्रों, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने खूब जो भी क्रांतिकारी थे 1857 के, उनको जैसे कहते हैं ना, रगड़ दिया उनको, और दोबारा मुँह नहीं उठाया। जब दोबारा मुँह उठा तो जैसे मैं पहले बताया हूँ, या तो अलीपुर में जो कांड हुआ, या दिल्ली बम्ब कांड हुआ, या मदनलाल धिंगड़ा ने जो कांड किया, या इंडिया हाउस में जो कुछ बातें हुई, ये सारी की सारे 20वीं सदी के पहले दशक की बात है। उसके बाद दूसरे दशक में फिर एक बहुत बड़ी बात हुई कि फिर उसके बाद में भारत की भूमि से दूर लाला हरदयाल एम.ए. और पंडित परमानंद जी, जिनका आज वो है, मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, इन लोगों ने अमेरिका में रह के एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा गदर पार्टी। और गदर पार्टी के ये परमानंद जी बहुत बड़े स्तंभ थे। और इनके 2 कारनामे मैं आपको बताता हूँ। जब वहाँ से लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका से गदर पार्टी का अमेरिका में स्थापना की गई, तो पानी के जहाज़ से जब वो इंडिया आ रहे थे, क्योंकि कलकत्ते उतरना था, तो वाया सिंगापुर आना था उन्होंने, वाया मलेशिया, तो सुमात्रा में जहाज़ रुका। तो सुमात्रा में आपको हैरानी होगी, वहाँ इन्होंने जो लोग थे जो यहाँ से अमेरिका से गए थे, उनको इन्होंने भाषण दिया। वो भाषण में इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 600 अंग्रेज़ों को उन गदर पार्टी के मेंबर्स ने मार दिया। और दूसरा कि यही एक ऐसे परमानंद जी एक ऐसे थे जो भारतीय गदर पार्टी के एक बहुत बड़े नायक थे, महानायक थे। बहुत ही दुख की बात है कि ये भी जो है 21 जनवरी 2016 को यह गदर पार्टी ने आके काम शुरू करना था भारतवर्ष में, लेकिन एक मिस्टर कृपाल सिंह हुआ करते, उन्होंने अंग्रेज़ों को बता दी, सारी पोल खोल दी। जब सारी पोल खोल दी तो उन्होंने डेट प्रीपोन कर दी गदर पार्टी के लोगों ने, उसको 21 जनवरी 2016 की बजाय 19 जनवरी 2016 कर दिया। ये एक ऐसी प्रीपोन हुई कि इससे भी सारे आंदोलन की फूंक निकल गई और फेल हो गया। ये सब पकड़े गए, उनमें से पंडित परमानंद जी भी पकड़े गए। बहुत साहसी पराक्रमी थे।
बहुत ही उद्भट क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे, भारतवर्ष के महान सपूत थे, अदम्य साहस था, और अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने जो दुख झेले वो अगर आपसे भी कहें तो आपके भी मन में आंसू आ जाएंगे और आप अपनी हिम्मत हार बैठेंगे। लेकिन ये पंडित परमानंद जी कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेज़ों से साहब बन के रहे, और जब भी मौका मिलता, चाहे वो जेल में थे, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक अदम्य साहस के साथ वो थे मालिक, खूब अंग्रेज़ों की अफसरों की अच्छी तरह पकड़ के और वहीं सेल और जेल में अच्छी तरह से पिटाई कुटाई किया करते थे। आओ उनके बारे में जाने। प्रिय मित्रों, इस कविता पाठ के, क्योंकि बहुत बड़े पराक्रमी थे और मैंने 5 साल पहले ये लिखी है और मैंने बड़ा प्रयास किया, 35 स्टैंजाएं, इसको 2 या 3 भागों में बांटेंगे। ये मेरा कविता संग्रह, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2। ये मैंने जैसा आपको बताया, इन्हीं दिनों में 2015 में मैंने कविता पाठ सर्जन किया था और आज मैं 9 सितंबर 2020 को आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इसको लेके मेरे को आप उत्साहित करना, आप जरूर इसे, मैंने कुछ लेना देना कुछ है नहीं, पर मेरा मन करता है कि मेरे लोगों को पता लगे उन चीज़ों के बारे में, उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने 23 साल 8 साल 31 साल परमानंद जी ने जेल में गुजार दिए और हमें उनका नाम तक पता नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे ज्ञान में जो टोटा है, इस टोटे को निकाल दें, बाकी तो भारत सरकार करेगी जो करेगी, या जो किया है वो उन्होंने किया है कि हम स्कूल में कभी पढ़ नहीं पाए इनके बारे में। तो हम शुरू करते हैं, आप मेरे को अनुमति दीजिए। तो इस एपिसोड का पहला भाग, आओ, हमारे कविता का विषय है महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद। महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद। वह झांसी का पंडित परमानंद, वह झांसी का पंडित परमानंद, जो था युवा क्रांतिकारी, वह गदर पार्टी का कर्णधार, तेजस्वी स्वतंत्रता संग्राम का उद्भट योद्धा। आओ याद करें उसकी कुर्बानियाँ, याद करें उसकी कुर्बानियों, अन्यथा अन्याय होगा और स्वयं पर होगा उपकार। बहुत शीर्ष थे उनके कारनामे, बहुत शीर्ष थे उनके कारनामे, किनके? पंडित परमानंद जी के। बहुत, जिन्होंने 31 साल जेल में काटे, बहुत शीर्ष थे उनके कारनामे, शिखरतम त्यागपूर्ण थे उनके उद्गार। शायद स्वतंत्रता समर निमित्त लुटा दिया अपना समस्त संसार, जीवन का समस्त संसार। पंडित परमानंद ज्वलंत मिसाल देकर, पंडित परमानंद ज्वलंत मिसाल देकर हो गया कौम पर कुर्बान। अंग्रेजों के जुल्म सहे ताउम्र, अंग्रेजों के जुल्म सहे ताउम्र, जेल में गुजार दिए जवानी के पूरे 31 साल। भेंट किया सारा जीवन पंडित परमानंद जी ने, पंडित परमानंद ने भेंट किया सारा जीवन, बेखौफ बेकरारी में अंग्रेजी अफसरों को ही मारा पीटा, बेखौफ बेदर्दी से डरावनी सेलुलर जेल में। हजारों क्रांतिकारियों ने दी कुर्बानी, हजारों क्रांतिकारियों ने दी कुर्बानी, अपना अपना उनका रुतबा था। हजारों क्रांतिकारियों ने दी कुर्बानी, उनका अपना अपना रुतबा था। कोई फांसी चढ़ा, कोई जेल में सड़ा, पर परमानंद की कुर्बानी हजारों में न्यारी थी, पर परमानंद की कुर्बानी हजारों में न्यारी थी। खाक छानी जिंदगी की, खाक छानी जिंदगी की, अमेरिका सिंगापुर व काले पानी में खाक छानी जिंदगी की। पंडित परमानंद ने अमेरिका सिंगापुर व काले पानी में शेर की दहाड़ में जलती थी आज़ादी की लौ। इस शेर की दहाड़ में, इस शेर की दहाड़ में जलती थी आज़ादी की लौ, जैसे दीपक जले आंधी में, जैसे दीपक जले आंधी में। क्या शब्द प्रयोग किए हैं। तेरे दिल में कशक, अब देखिए बहुत जबरदस्त पैराग्राफ वो है, पद है ये। पंडित परमानंद जी, तेरे दिल में कशक तेरे मन की टीस। पंडित परमानंद जी महान क्रांतिकारी, गदर पार्टी के महानायक, तेरे दिल में कशक तेरे मन की टीस, गुलामी की तोहमत से सदैव रहती थी मुरझाई सी समान, बिना बत्ती वाला दीपक की बत्ती बुझी बुझाई सी। तेरे दिल में कशक तेरे मन की टीस, गुलामी की तोहमत से सदैव रहती थी मुरझाई सी समान, बिना बत्ती वाला दीपक की बत्ती बुझी बुझाई सी। तूने बेइंतहा के दुख और जुल्म सहे, तूने बेइंतहा के जुल्म दुख सहे, तूने रोया पर रो पड़ी खुदाई थी। तेरी वाणी तेरे विचार कौम की खिदमत में बर्फ समान
ठंडे कांग्रेसियों ने भी स्वजनों को चुप चुप कर सुनाई थी। जो उस समय जो कांग्रेसी थे वो किसी कारण बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो छुप छुप के अपने घरों में आके बोलते थे कि आजकल लड़ाई के संग्राम में एक पंडित परमानंद जी झांसी के, उन्होंने कमाल कर रखा है अपनी कुर्बानी में। चुप चुप करके सभी लोगों को सुनाते थे। आओ जाने देश समर्पित, आओ जाने देश समर्पित, देश जन समर्पित, सर्वोच्चम आदर्श वाले पंडित परमानंद संग्रामी को। कवि क्या कह रहा है? आओ जाने देश समर्पित, देश जन समर्पित, आओ जाने देश समर्पित, देश जन समर्पित, सर्वोच्चतम आदर्श वाले पंडित परमानंद संग्रामी को। नामुमकिन है वैसे तो इसे मापना नापना व तोलना, पर कुछ तो प्रयास करें प्रेरित होकर आज के भारत के बच्चों को बताने को। एक और लक्ष्मीबाई, वो भी झांसी की थी, एक और लक्ष्मीबाई, दूसरी तरफ में परमानंद भाई, दोनों ने जान गंवाई, दोनों ने अंग्रेजियत को ललकारा, दोनों थे झांसी के जाया और जाई। झांसी की रानी ने सन 1857 में बाजी लगाई, किस्मत हारी बाजी हारी। झांसी की रानी ने सन 1857 में बाजी लगाई, किस्मत हारी बाजी हारी, कुर्बानी में जान गंवाई। झांसी के पंडित परमानंद ने 21 जनवरी सन 1915 पर, झांसी के पंडित परमानंद ने 21 जनवरी सन 1915 पर आस टकाई, आज़ादी की दूसरी लड़ाई, पर मुंह की खाई फांसी खाई, पर मुंह की खाई और अंत में फांसी खाई। गदर पार्टी के यारों में जो अब आएगा कि कौन कौन से थे, जिनमें ये खुद जाके उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के और फिर इसने तलवार उठाई। गदर पार्टी की 21 जनवरी 1916 को गदर पार्टी के यारों में परमानंद यार बनकर मिल गया। गदर पार्टी के यारों में परमानंद यार बनकर मिल गया। क्या लाला हरदयाल, क्या लाला हरदयाल, क्या करतार सिंह सराबा, क्या सोहन सिंह मखना, परमानंद इन सबका जर्मनी में दाहिना हाथ बन गया और उबलते दूध की तरह उफन गया। लाला हरदयाल के दिशा निर्देश पर, लाला हरदयाल भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने तो सारा जीवन एक प्रवासी भारतीय के रूप में भारतवर्ष की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के जड़ में उसने ऐसा पानी दिया वो खड़काई गई बार। लाला हरदयाल एमए के दिशा निर्देश पर भाई परमानंद ने हजारों राइफलों का प्रबंध किया। ध्यान से सुन लो, हजारों राइफलों से इंडिया भेजती परमानंद ने, हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। हम वहाँ से यहाँ तक अपने लिए कि सोने की अंगूठी लाते हुए डरते हैं कहीं रास्ते में चेक ना हो जाए। लाला हरदयाल के दिशा निर्देश पर भाई परमानंद ने हजारों राइफलों का प्रबंध किया। बड़ा जोखिम उठाकर जलियान से सुमात्रा और फिर सुमात्रा से भारत प्रेषित किया। सिंगापुर में भी भाई परमानंद ने अपने संग्रामी मिजाज का सबूत दिया। जब अमेरिका से भारत आ रहे थे, सिंगापुर में भाषण द्वारा भारतीय सैनिकों को विद्रोह निमित्त प्रेरित किया। ये बहुत, मैंने आपको बताया ना कि जब वो जहाज, गदर पार्टी का जहाज अमेरिका से कलकत्ता आ रहा था वाया सिंगापुर, तो सिंगापुर में जब वो रुका तो वहाँ उनको भाई परमानंद ने उनको स्पीच दी, उद्बोधन किया। तो वो उस समय जब उद्बोधन खत्म हुआ तो उसी समय वो सारे सिपाही बंदूक लेके तलवार लेके अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और मार दिया। तो मित्रों 15 सितंजा हो गए। अब मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ विराम दूँ और तुरंत बाद दूसरे एपिसोड में आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।